हेलो। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय भीम। मैं एडवोकेट जय भीम जी से बात कर सकता हूँ जी? जी, मैं बात कर रहा हूँ। जी, जय भीम जी। जय भीम। अच्छा, ये जो धम्म पाथ इंडिया में आपने एक इंटरव्यू मैंने देखा यूट्यूब में आपका, हम्म। तो ये क्या आप इससे सहमत हैं, इस बीजेपी से और इसकी पॉलिसी से, और जो अपना वो है कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपने क्या विचार है जी आपका जी? किस बात पर? आपने जैसे रतन लाल जी का विरोध किया ना, भी गलत किया उन्होंने, हाँ। तो मतलब जैसे कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो नहीं बीजेपी से नहीं आप नहीं नहीं सहमत नहीं, हैं इनकी आदरणीय जी, पॉलिसी से? आदरणीय जी, ऐस- आदरणीय जी, आपने शायद पूरा वीडियो देखा नहीं है। हाँ हाँ जी, मैंने देखा जी आपका जी, आराम मैंने से देखा मैं। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके किया है। वो मैंने ये क्या बोला कहा जी? है। बोला जी आपने जी? सुन तो अच्छा। लीजिए, सुन तो लीजिए। जी जी। जी मैंने जी। ये कहा है कि रतन लाल जी समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं हाँ जी हाँ जी। और प्रोफेसर हैं। जी तो हाँ हाँ। उनके उनके ऊपर जो है समाज को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी थी। चलो, वो तो ज्वाइन कर लिया जी उन्होंने, उनका सुन अपना लीजिए, निजी पहले मामला मेरी है। बात सुन लीजिए। जी जी। क्योंकि उन्होंने जो है समाज के भीतर जाकर समाज को जगाने का काम नहीं किया, समाज को एकत्रित करने का काम नहीं किया, समाज को दिशा देने का काम नहीं किया। ठीक है जी। तो अब जो समाज खतरे में आ गया है, संविधान पे अब आँच आ गई है, संविधान खतरे में आ गया है, तो ये तो जी हमारे जी। बुद्धिजीवी की कमी है ना। जी, तो इतने फिर क्या सारे कैसे बुद्धि क्या? हाँ सुन जी जी। लीजिए पहले मेरी बात, इतने सारे बुद्धिजीवी हैं हमारे समाज में, लाखों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं ना आज, जी हाँ जी हाँ जी। जिन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं। जी क्योंकि उन्होंने 5 साल तक काम नहीं किया, अब 5 साल नज़दीक आ रहे हैं, तो वो खतरा दिखा रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में है और अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, कांग्रेस बचा सकती है, इसलिए मैं कांग्रेस जा रहा हूँ जॉइन करने के लिए। तो हाँ जी हाँ जी। सारा हम लोग अब तो जी। फँसाया किसने समाज को उसमें, इस संकट में फँसाने वाला कौन है? अगर यही समाज के बुद्धिजीवी लोग जो हैं, समाज के लिए काम कर रहे होते, तो क्या समाज संकट आता क्या? तो ठीक है जी, नहीं इसीलिए वो तो मैंने ये जी। कहा है, अब तो वो सबको ही दिखाई दे रहा है कि अब जो है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो बहुजन समाज को हमेशा ये दिखाया जाता है, संकट दिखाया जाता है, खतरा दिखाया जाता है कि नहीं, संविधान हाँ जी हाँ खतरे जी। में है, आरक्षण खतरे में है। अब बचाएगा कौन? बीजेपी से खतरे में है, तो बीजेपी के सामने डर दिखा मतलब करके और दूसरी पार्टी को, कभी सपा को, कभी कांग्रेस को, कभी आम आदमी पार्टी को, कभी किसी को, इस जी तरह से जी। जो है वो प्रोड्यूस करते हैं समाज के लिए। नहीं, आप जी, आपने उनको एक सामाजिक बेईमानी बोला। मैं कल वो वीडियो देखा हाँ, आपका तो सामाजिक बीजेपी का। बेईमान है वो। आप हाँ मैंने जी जो हाँ बातें कही हैं उसमें जो है उनको ध्यान से जो है सुनिए और जी देखिए जी। कि हाँ वो जी जो जी बातें जी। कही हैं वो सही हैं, गलत हैं। जी। तो अब इसका विकल्प क्या है जी? इसका अल्टरनेट क्या है सर? किसका? एडवोकेट है आप, बुद्धि जी, इसका ये जो आज परिस्थिति है हाँ। एक राजनीति में, क्योंकि राजनीति का एक बड़ा रोल है इंडिया जैसे देश में, ये हाँ। दशा दिशा तय करती है। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं विजिलेंस ऑफिसर रिटायर हूँ, हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा। दिलीप दिलीप सिंह तो जी। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह है जी मेरा। मैं गोत्र दिनेश लगाता नहीं। दिनेश सिंह? दिलीप सिंह दिलीप तो सिंह। दिलीप सिंह। जी जी। जी आदरणीय दिलीप सिंह जी, हम लोग क्या चाहते हैं कि अभी पेड़ लगाऊं, कल को पेड़ जो है बड़ा हो जाए और परसों फल लग जाए और मैं खा के और मजे लूं उस पेड़ के जो है फल के, ठीक है नहीं, ना? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, टाइम लगता है। नहीं, हाँ। मैं वो तो सारा हो गया, मैं समझ गया बात आपकी। तो इस स्थिति में जैसे अब इन्होंने जो है ना, मेंटली वैचारिक रूप से सारा आरएसएस का फैलाव कर दिया, नो डाउट, सारा चेंज कर तो दिया जब इन्होंने। और आरएसएस, जी सुन लीजिए, जब जी, आरएसएस बीजेपी। आरएसएस अपना काम कर रही है 1925 से, और डॉक्टर रतनलाल जी कब पैदा हुए हैं? हाँ जी हाँ जी, वो तो खैर मेरे ख्याल का वो तो एज होगी उनकी, अभी सर्विस में है वो तो खैर अभी होंगे 40 नहीं, मैं 42 साल के होंगे। डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी के पैदा होने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पीएचडी कब कर ली? जब पैदा होंगे ना वो। जी। नहीं, वो तो छोड़िए, अभी वो गहराई की बात है, बातें मैं कह रहा हूँ टाइमली दी एट द मोमेंट। अब जैसे ये सारा ही चेंज कर दिया इन्होंने। एट दी मूवमेंट जो है ना, एट दी जी जी मूवमेंट जी। मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब तो जो बुद्धिजीवी नहीं कर आप रहे हैं कब, करने दो। नहीं नहीं, आप याद क्यों नहीं? मैं तो खाली आदरणीय जी समाज को ये समझा रहा हूँ जी कि अभी तक जो है जो सामाजिक बेईमान नेता जो आप लोगों के बीच में आए हैं, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये सामाजिक बेईमान है। इसके चुंगल से मुक्त रहो, ठीक है? और अपने लिए कुछ ना कुछ भविष्य की योजना बनाओ। हाँ जी हाँ जी। नहीं, वही तो जी, व्हाट इज दैट प्लानिंग, व्हाट इज दैट फॉर्मूला फॉर फ्यूचर?
टू सेव योरसेल्फ। जैसे ऐसा है कि आप जैसे एक काम करो, आप जो है जी जी हरियाणा में कुछ लोगों की जी। मीटिंग कराइए। मैं हरियाणा आता हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं हरियाणा में? मेरा करनाल के पास गांव है। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, पहले थोड़ा सा टाइम लेंगे वो आपका। ज़्यादा दूर नहीं, करनाल जो है, आप मीटिंग लगवाइए वहाँ पे। हाँ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ प्रेजेंटली जैसे अभी जो स्थिति है इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट कि आरएसएस पर पैर पैर जमा चुकी है कई तरीके से। आप मेरे ख्याल जानते हैं। तो इसमें जो है ना, जो दूसरे लोग हैं मेजोरिटी गरीबों की, प्रोलेटेरियन कह लो, दलित कह लो, उनको जो भी वो दे दो, जो दबे लोग हैं उनकी आबादी ज़्यादा है और वो स्थिति में नहीं है कि वो कूप कर सकें, वो रिवॉल्यूशन कर सकें, वो क्रांति कर सकें। और एक तरीका है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली तरीका है वोट के जरिए ही चेंज कर सकते हैं सरकार को। मानते हैं कोई प्रॉब्लम है बीजेपी में, तो कहाँ जाए फिर वो, वेयर शुड दे गो, व्हाट शुड दे अडॉप्ट, व्हाट इज देयर। मैंने जो है आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी के सामने जो है जी बहुत अच्छे तरीके से समझा के आया था उनको, जी और उनको समझ में भी आया था। जी। आप मेरे ख्याल के कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? यूपी से बिलोंग करते हैं सर आप, हैं? पैदा मैं यूपी में हुआ था, लेकिन अब मैं जी। दिल्ली में हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं जी, ठीक है हाँ। जी। और मैं देखता हूँ आपके काफ़ी दिन से, उनके भी। तो ऐसा है कि अब जाएं कहाँ, क्या करना चाहिए इन लोगों को? अब वो जाएं अब भाड़ में। हाँ जी, हाँ जी, क्यों जाएं बाढ़ में जी? भाड़ भाड़ जो है ना, अब कांग्रेस का और सपा का, ये जो बाकी जो पार्टियां हैं जो बाबा हाँ साहब हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूवमेंट पे काम नहीं करती हैं, लेकिन हमेशा बाबा साहब के मूवमेंट को खतरा महसूस कराती हैं बीजेपी से, आरएसएस से, तो वो हाँ भाड़ जी। वाली पार्टी हैं, तो वहीं जाने का उनके लिए बचा है, वहीं जा सकते हैं वो। अच्छा जी जी। बाकी अच्छा तो कुछ अगर जी अभी भी, अगर ऐसा है आदरणीय जी दिलीप सिंह जी, जी समाज को जगाने का काम परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरी जिंदगी वो करते रहे। जी, वो तो हो गया, वो तो हो क्या हो गया, गया? वो तो मैं मान गया, मैंने भी पढ़ा है। मैं सोशलिस्ट माइंड आदमी हूँ और थोड़ा इंटरेस्ट लिया मैंने, लीडर भी रहा मैं अपनी सर्विस में, रिटायर हूँ। वो सारी बात मान ली आपकी। मैंने एक ही बात कही आपको भाई, इसमें जो गरीब आदमियों की मेजोरिटी है जो इस सरकार को बनाते हैं, वो रिवोल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की जो सोशोलॉजी जो है ना, ऐसी इसीलिए सिचुएशन तो है मैं कह इंडिया रहा हूँ आदरणीय जी में। कि एक आप जी। चाहें तो आप जो है 2 4 5 लोगों के बीच में मीटिंग रख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो वहाँ पब्लिक बुलाएंगे, मैं कोई नेता नहीं हूँ मैं। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है जी। मैं मानता हूँ कि आपका रुझान जो है ना, एक तो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट की तरफ है, बहुत बढ़िया है, बहुत नहीं, अच्छा बुद्धिस्ट है। की तरफ ही रुझान नहीं है। समाज जी की हर एक समस्या, जो भी समस्या है, संविधान खतरे में है वो एक समस्या है, आरक्षण खतरे में जी। वो समस्या है, लोकतंत्र खतरे में, अच्छा, सभी हाँ जी, समस्याओं का इलाज हाँ। हम दे रहे हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट के बारे में एक सेकंड याद आएगी मेरे, एक बार बोलता हूँ। एक अश्विनी उपाध्याय है, वो कौन? बहुत वकील है जी, वो सुप्रीम कोर्ट में लर्नर लर्नर आदमी है। मैंने उसको पढ़ा है, उसने उसको सुना है, देखता हूँ। उसने जी। कहा अभी हमें खतरा जो है ना, बुद्ध से, सिख से और जैन से नहीं है। वो हम्म। हम खुद अभी जितने लोग बुद्धिस्ट बने और जितने लोग मंदिर बने, हमें जो खतरा है, वो हमें खतरा उससे है ईसाई और मुसलमान से। इसके बारे में क्या विचार है आज आपका? एक सेकंड देंगे आपका, बस 1 मिनट। उसका ये अब मानना है, मैं उसको ऐसा पढ़ता हूँ। है ऐसा है कि जो समय जिस बात के लिए अनुकूल हो, वो जी वाली बात कह दो। तो जी जो आदमी डिप्लोमेटिक होते हैं, तो वो सही क्या है, गलत क्या है, इस बात की परवाह नहीं करते, लेकिन जो समय के अनुकूल हो, इस समय पर आप मुझसे क्या सुनना पसंद करते हैं, अगर मैं जी वही बात आपसे करूँगा, तो मैं आपका प्रिय बन जाऊँगा। जी जी। अच्छा, दूसरी बात, चलो इस पे आपका जवाब नहीं। दूसरी बात ये है, जैसे आप मेरे ख्याल के, एज फॉर एज आई अंडरस्टैंड, कि आप बहन मायावती का सपोर्ट करते हैं। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, बहुत बढ़िया है, अपने लीडर है। तो हुँ। अब वो उसका कहाँ है जी, वेयर इज स्टैंडिंग, वो उसका वो पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, अब क्या आप करें? जो है, अगर आपको ये गलतफ़हमी है कि मैं जी किसी जी। भी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, नहीं, बहन आपने कुमारी बोला मायावती है। का या जी। चंद्रशेखर जी का या किसी हम्म। और का सपोर्ट करता हूँ, तो आप मेरे पीछे जाकर वीडियोज़ देखिए, जहाँ तो पर कि मैंने हर क्योंकि एक इन्होंने जो है ना, हाँ जी हाँ जी, हैं? मुझे, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, थोड़ा सा नॉलेज रखता हूँ। अब हरियाणा में इन्होंने आकर के बीजेपी को जितवाया, चंद्रशेखर जी ने और मायावती जी ने। अब वो मैं आप एक काम कीजिए आदरणीय जी दिलीप सिंह जी, हाँ वो जी छोड़ दीजिए आप, चंद्रशेखर को छोड़ दीजिए, बहन को मैं छोड़ दीजिए, ठीक है? जी जी। अब आप रिटायर हो गए हैं? हाँ जी, मैं तो काफी दिन से रिटायर हूँ जी। कब से रिटायर हैं आप? मैं तो बहुत मेरे को 10 12 12 साल हो गए रिटायर को। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या रही है?
एजुकेशन में तो ग्रेजुएट हूँ पुराना, और बच्चे मेरे वेल सेटल्ड है। सवाल इस चीज का है कि इस स्थिति में जैसे अब ये तो आप इन्होंने। मुझे ये बताइए कि आपने जो है रिटायर होने के बाद, जी मैं आपके नौकरी तक के जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो जी। रिटायर होने के बाद आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी थी समाज के प्रति? मैं तो अपनी ड्यूटी, मैं तो एक इतिहासकार भी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि इतना वो नहीं है। वो तो है, वो तो रहेगा जब तक हिंदू है, हिंदू विरोधी हूँ मैं, ये मैं मानता हूँ बात। मगर उसका वो क्या है, जब एक नहीं एक जो आदरणीय जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी समाज के एक प्रति ड्यूटी क्या थी? तो समाज के प्रति, तो समाज को जो है ना समझाना, ये नशे से और उससे पॉलिटिकली जैसे आप बता रहे हैं, यही ड्यूटी है भाई हाँ। उसमें। तो समाज को समझाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जी। आपने कौन से संगठन को ज्वाइन किया बाबा साहेब को और समाज को समझने के लिए? कोई संगठन ज्वाइन किया? मैंने तो कुछ थोड़ा पढ़ा जी, बाबा साहब को भी पढ़ा मैं, उस पर नहीं जा रहा डिटेल में। आदरणीय दिलीप सिंह मैं जी, ये बात कर आदरणीय रहा दिलीप हूँ। सिंह जी, अब जी। आप खुद देखिए, आपको 10-12 साल हो गए हैं रिटायर हुए। हाँ जी हाँ जी। 10-12 साल जो है कम होते हैं क्या? अगर नहीं ज्यादा होते, अब एक व्यक्ति बाबा साहेब को अच्छी तरह से समझकर, पढ़कर, और एक ही क्षेत्र को जो है ले ले, किसी एमएलए का क्षेत्र ले ले, ठीक है ना? हाँ हाँ और जी। उसमें जो है लोगों को तैयार करे, लोगों को जोड़े, लोगों को समझाए, उनको इकट्ठा करे, तो क्या वहाँ की सीट आप नहीं निकाल सकते हैं? नहीं ये कैसे निकाले जी, बहुत मुश्किल है इसमें, मेंटलिटी में कई बातें हैं वो जो चलिए, लोगों के नहीं दिमाग निकाल सकते, में। 10-12 साल में निकाल सकते, एक 40 साल एक लग जाए, 50 साल लग जाएंगे, लेकिन आपका काम तो यही था ना नहीं, रिटायरमेंट के ये बाद, कि समाज ये को समझाना। ऐसा है जी कि ये तो ऐसा होता है समाज, तो जैसे हम, मैं बात कर रहा हूँ जी आपसे, ये सेव हो गया मोबाइल नंबर, जो उसके माइंड में बैठ गया ना, नहीं, उसमें वो आप ब्रेन वॉश हो गया, देखिए, वो नहीं मेरी चेंज बात होता। सुनिए आदरणीय दिलीप सिंह जी, आप जो हाँ मुझसे हाँ बात कर रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी। वो आपके दिमाग में जो क्या नाम है, एक होता है ना बुद्धि विलासिता, जी जी। कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है, बात करना पसंद है, इसलिए मैं बात किए जा रहा हूँ। नहीं नहीं लेकिन मैं बात मानता हूँ। करने से जो है कोई काम नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, हम तो वो बात ठीक है आपकी, मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पॉलिटिकली। मेरा एक पड़ोसी है, वो कमिश्नर रिटायर है, और उसने बीएसपी में बहुत दिन काम किया, बट नाउ इट इज ही इज गोइंग अगेंस्ट बीएसपी आइडियोलॉजी। तो नहीं, तो उसको क्या उसने करेंगे? बीएसपी में काम क्यों करा? बीएसपी में काम करने से पहले उसको जो है बाबा साहेब को अब पढ़ा क्या? हाँ, हाँ, जी जी। अब मेरी कल ही बात हुई थी जी उससे, उसने बताया मेरे को, वो हाँ जी, सोनीपत है ना जी, इसके दिल्ली के साथ हरियाणा में, वहाँ सेटल है वो, आपके नजदीकी। उस हाँ। मैंने उससे बात हुई, वो आपको देखो, उसका नाम है राम कुमार पौड़िया। हमारे क्या है कि हरियाणा में गोत्र मिलते हैं, जो जुलाई भी कहते हैं उनको चमार भी कहते हैं, उनके जाटों से राजपूतों से गोत्र मिलते हैं, वो आदरणीय हरियाणा, जी, हरियाणा आदरणीय जी, एक्चुअली क्या है, हम लोगों को जो है सबसे पहले सामाजिक काम करना है, ठीक है? ने तो बहुत नुकसान किया हमारा। थोड़ा सुनिए, थोड़ा सा। हाँ जी, वो ये बता आरएसएस रहा, अब कांग्रेस आरएसएस के जो सिवाय है कोई रास्ता नहीं है। आरएसएस जो है हाँ 1925 जी हाँ में बनी, जी जी। और वो केशव सामाजिक पटेल काम का। करने के लिए बनी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सामाजिक काम क्यों कर रही थी? क्योंकि उसका लक्ष्य था राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, ठीक हाँ है? जी हाँ जी। तो उन्होंने जो है 100 साल लगाए समाज को, हिंदुत्व उसके दिमाग में अच्छी तरह भरने के लिए। और तो हिडन एजेंडा में मानता हूँ जी, उनका जो अंदरूनी वो नहीं, है। वो एजेंडा तो आपको मालूम है, लेकिन आपको अब काम तो क्या ओपन करना है, हो, कैसे करना है, बाबा साहेब क्या जी चाहते जी। थे, वो नहीं मालूम अब है तो आपको। वो ओपन हो गया जी, खुला हो गया अब तो, मानता हूँ। आपको दूसरों का पता है, अपने बारे में कब जानोगे? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा जो कमिश्नर आईएएस रिटायर है, रामकुमार पौड़िया, रामकुमार पौड़िया लिखता हूँ, आर के पौड़िया, आपने अटेंड किया होगा उसको, ध्यान करो। तो वो उसमें भी जाता है स्टेट और दूसरे स्टेटों में भी, उसने बहुत काम किया 20-15 साल बीएसपी के साथ। अब वही आदमी जो है ना कह रहे इसने तो धोखा दिया हमारे को, भाई इस स्थिति में हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए, ये तो हमारे उसको खत्म कर रही है। अब क्या करें उसका, कल मैंने उससे बात की थी, वही कह रहा है भाई कोई विकल्प ही नहीं है बचने के लिए, इसको आरएसएस से बचने के लिए, बीजेपी से। आदरणीय दिलीप सिंह जी, और आप उसका विरोध कर रहे हो जी, रतन लाल का, देन व्हाट शुड वी डू, रतन वे लाल शुड। का मैंने इसलिए विरोध नहीं किया कि वो कांग्रेस हाँ में चला गया। जी जी, नहीं नहीं ये बात तो यही हुई सर, मैंने सुन आपका लीजिए स्पीच। पहले मेरी बात को, जब आपने मेरा वीडियो अच्छी तरह देखा नहीं ना, आपने खाली एक ही चीज़ उसमें से निकाली, कि मैं जो है उसके कांग्रेस को ज्वाइन करने पर आपत्ति जता रहा हूँ। बस आपने यही देखा उसमें, ये नहीं ना देखा ना, कि ये मैंने जो है उन्होंने उसका पूरी तरह से विश्लेषण किया है,
कि हाँ जी, जब हाँ जी। से डॉक्टर रतनलाल पैदा हुआ, प्रोफेसर रतनलाल पैदा हुआ, वो तब से जो है, वो तो मैं मान गया आपकी बात, बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहे हैं जब आप। मेरी बात बिल्कुल ठीक है तो फिर वो जी गलत जी। कैसे हो सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक आपने कहा भाई उसका रतनलाल का डब्बा गोल, हाँ, तो रतनलाल का जब तक डब्बा गोल नहीं होगा तो समाज में ऐसे लोगों को इसको मोटिवेशन मिलेगा कि भाई कुछ मत करो, पूरा पहले नौकरी के मजे लो, उसके बाद जो है क्या नाम है, समाज में आज तो सोशल मीडिया है, प्रचार पाओ खूब, लोग मंच पर बुलाएंगे, भाषण देकर आओ, और जब प्रसिद्ध हो जाओ तो जो है कांग्रेस बुलाएगी, बीजेपी बुलाएगी, वहां चले जाओ, तो ये मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो बता रहे हैं ना जी आप सर्विस में, इसमें तो लोगों की 50% लोगों की स्थिति यही है, क्योंकि इकोनॉमिकली तो ये एडवांस थे नहीं, साउंड थे नहीं, तो वो सर्विस करते रहे, आप जैसे को पढ़ा उन्होंने, आप बात आदरणीय आदरणीय दिलीप सिंह जी, सर्विस के बाद ही आए हैं ज्यादातर। आदरणीय दिलीप सिंह जी, जब कोई समाज अपने बुद्धिजीवी वर्ग से रहित हो जाता है, आज हाँ जी, जितने आपको बुद्धिजीवी वर्ग दिखाई दे रहा है ना बहुजन समाज का, वो सभी जो है बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, मतलब जो अपनी पार्टियां हैं उनके खिलाफ, क्योंकि वो उनको पूछ नहीं रही हैं, तो उनके खिलाफ जाके दूसरे पार्टियों की जाके शरण ले रहे हैं। अपनी कौन सी पार्टी है जी आपके हिसाब से, अब मतलब? मेरी बात अगर ध्यान से सुनेंगे आप जो है, जब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। आप खाली एक ही बात समझ रहे हैं, राजनीति राजनीति राजनीति, लेकिन हाँ, राजनीति का जो आधार है उसको समझने के लिए तैयार नहीं है आप। नहीं मैं तो आधार हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ जी, इस स्थिति में जो अब इस हालात स्थिति को बन छोड़ दीजिए ना, गए, इस स्थिति कहाँ में क्यों, जाए? इस स्थिति की बात क्यों कर रहे हैं? ये स्थिति पैदा की गई है ना। तो और तो विकल्प नहीं है ये कांग्रेस के मुझे सिवाय। ये बताइए कि इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है? आज जो ये अच्छा, स्थिति पैदा हुई है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? रतनलाल जिम्मेदार नहीं है क्या? लक्ष्मण नहीं यादव जिम्मेदार नहीं है क्या? नहीं, वो तो जिम्मेवार तो है, कई कारण है उसमें, तो आप बुरा मान फिर जाओगे। जिम्मेदार लोगों को क्या हम जो है वहां पर उनको एमएलए पे बना के, मतलब जो है इनको ताज बना दें? इससे समाज ऐसा का है भला हो जी, जाएगा? ऐसा है जी, क्या है कि इस स्थिति में वो जिम्मेवार तो कांग्रेस का बिल्कुल काम होगा। है कि कांग्रेस हमें जो हमें है तो वो बीजेपी से कैसे लड़ाई करे, ये हमारा काम नहीं है कि हमें कांग्रेस कैसे लड़ाई करेगी। हमारा काम है कि हमारे समाज का उत्थान कैसे हो, उत्थान उत्थान कैसे हो। नहीं, समाज कैसे मानते हैं आप, समाज किसको मानते हैं आप, मतलब ठीक है समाज समाज तो मैं को आपको मानता हूँ कि आप रिटायर होने के बाद डिफाइन, 10-12 साल लगा चुके हैं हाँ आप नहीं जो नहीं, है, और घर डिफाइन बैठे डिफाइन, हुए हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ना जी, आप डिफाइन इकोनॉमिकली करते हैं या जो जो हिंदू के हिसाब से कास्ट आप वाइज? बाबा साहेब को पढ़िए, बाबा साहेब को पढ़ाया आपने? उन्होंने भी समाज, हाँ जी पढ़ा जी, उन्होंने समाज को माना ही नहीं। कौन सी किताब पढ़ी बाबा साहेब की? मैंने वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा है। आप उनकी जो है ना क्रांति प्रतिक्रांति बुक लेकर आइए, उसको पढ़िए। अच्छा, तो उन्हें नहीं, ठीक है जी, दो वो चार मैंने। दिन में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर जो है ना, जितना जितना कास्टिज्म बढ़ेगा मेरे मुताबिक, उतना उतना आप जो है हिंदू पहले जो मजबूत मैं कह होगा। रहा हूँ वो कीजिए आदरणीय जी, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, जी। ठीक है ना? आपसे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हाँ, आप जब बातों को समझेंगे, तो आप जो है ना क्रांति प्रतिक्रांति बुक है उनकी, उसको पढ़िए पहले एक बार, पढ़ने के बाद जब फिर डिस्कस करते हैं। नहीं ठीक है खैर, आदरणीय मैंने जी? तो नहीं पढ़ा, तो मैं तो यहाँ तक मानता हूँ, जैसे मैं गोत्र नहीं लगाता और बाबा साहब ने भी अपना गोत्र नहीं अब लगाया, और फिर वो वही तो गोत्र में अटक गए आप जो है। हाँ, मैं कर ठीक करता हूँ, मैं वो कबीरपंथी थे एक्चुअली। नहीं, फिर एक्चुअली वही आप उनका जो है कि ये पंथी तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है पहले उनको पढ़िए। जब आप उनको पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आएगा, जड़ समझ में आएगी, जड़ तक पहुंचेंगे आप। अब फरीदाबाद में लोग बीएसपी को मानते हैं जी, हाँ, अब बुरा फिर ना आप ये बात मानिए। शुरू, कभी आप ये वाली बात शुरू कर रहे हैं, कभी वो वाली बात शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको नहीं बताना नहीं, चाह रहा मैं हूँ तो वो एक, बात आप जी समझ नहीं जी, रहे हैं। एक ही आप तरफा पहले कर। आप पहले जो है क्रांति प्रतिक्रांति पढ़िए, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? नहीं, वो ठीक है जी, मैं पढ़ लेता ठीक हूँ, है, ओके, जय भीम मंगाऊंगा, मैं महोदय। मंगा लूंगा, वो मैंने नहीं पढ़ी, जो टू वेरी फ्रैंक, तो जी मैं जी। सच बोल रहा हूँ। अगर अब अगर पॉलिटिकली आप जो है ना, ये मान लोगे कि भाड़ में उसका जाने बड़ा दो रोल है पॉलिटिकली को, इंडिया अभी में, जो है तो अभी क्यों बात कहाँ कर रहे जा हो रहे पॉलिटिक्स की? अभी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे आप, खाली अभी प्रतिक्रांति, अभी तो इलेक्शन नहीं आ रहे ना, इलेक्शन को महीना 2 महीने तो होंगे अभी। हैं? ना यहाँ तो खैर हरियाणा में अभी तो आप जो इसमें है है रिटायर हो गए हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है, आप जो है 2-3 दिन में किताब को खत्म कर लेंगे। आप उसको हाँ पढ़ने जी। के बाद फिर मुझसे बात कीजिए, फिर एक बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, आप बताओ, ठीक है ना? आप किताब को पढ़ लो, मेरा, उससे सर उससे ऐसा आपकी, है, मेरा तो हाँ, ये मानना है, मैं देखो थीम बताता हूँ अपनी बात का, आई एम कंक्लूडिंग माई पॉइंट, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि इस परिस्थिति में कांग्रेस के सिवाय आरएसएस को, बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता, और मैंने भी वैसे भी आपको यहाँ कई पे बार इस क्रांति आ नहीं बात का जवाब सकती। दे चुका हूँ आधुनी जी, मैं और आपको नहीं समझा सकता, आपको मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि अभी इसके बाद को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप सुन के राजी नहीं है। नहीं फिर आप नहीं, जो है रतनलाल सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, या वो तो तो रतनलाल की आपकी बहस बात, करा दीजिए।
आपकी बात मान गया, मगर मायावती तो इसको हेल्प करती है। मैंने मायावती की बात कहाँ करी है? मैंने कहा है कि नहीं, मायावती को वोट आपने दे दो। की, अजी सर की आपने, वही आपकी वही है लाइन, और इसलिए आपने यहाँ तक कहा भाई इसको ये कौन है, राहुल को इन्होंने, ये राहुल जी ने इनको एक्सपेल कर देना चाहिए पार्टी से। तो अब जाए कहाँ फिर? मैं तो इम्पार्शली मैंने बात, आपको कहा तो कहाँ जाए, जो बताया अभी पहले ना वहीं जाए। तो उसका जब तो मैं रास्ता अपना काम टाइम पे नहीं करूंगा तो मैं जी, कहाँ जाऊंगा, किसके पास ये तो जाऊंगा? ये तो गए थे, ये ये तो तो भीख वापिस आ मांगना हो गए। गया ना। जी, वापिस आ गए लोग। अब अभी अभी यहाँ था, ये अशोक तंवर था, मायावती ने उसको उसको हराया बिल्कुल लग के। आपके पास चौटाला के तमाम साथ। दुनिया भर की कहानियां हैं, लेकिन बाबा साहेब की किताब पढ़ने की जरा सी भी आपके पास हुआ जो समय नहीं है, और उसको पढ़ नहीं सकते आप जो है। दुनिया भर की कहानियां कर लेंगे आप जो है, नहीं नहीं, दुनिया वो भर तो का करते इतिहास पढ़ लेंगे, दुनिया भर का आरएसएस को पढ़ लेंगे, लेकिन बाबा साहेब को नहीं पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है, बाबा साहेब को कर आरएसएस ने दिया। पढ़ लिया, उसने अपना अब काम कर लिया, लेकिन इन हमारे ही लोग जब बाबा साहेब को नहीं पढ़ते हैं। इन्होंने इन्होंने जाल फैला लिया सारा। चलिए तो आप इसमें क्या आदरणीय जी, आप जो है ये किताब कैसे जो मैंने आपको निकलोगे बताई है इससे? उसको पढ़ने के बाद फिर फोन करना आप मुझे, ठीक है? ठीक है जी, कहाँ ये